हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार। आज हम लाभ हानि चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है लाभ हानि में, बस उतना अगर आप जान जाइएगा तो मैं वादा करता हूं आपको कि आप आज के बाद कभी भी लाभ हानि चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है लाभ हानि चैप्टर में। बस कुछ कॉन्सेप्ट है, हो सकता है उसमें से कुछ आप जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, और मैं एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन कराऊंगा एकदम हाई लेवल तक। बस थोड़ा सा धैर्य रख के मेरे साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाभ और हानि चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, लाभ और हानि से हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। लाभ कब होता है? जब हम लोग जो दाम में खरीद के लाएं उससे ज़्यादा दाम में बेच दिए, हम लोग को लाभ होता है। ठीक है, हानि कब होता है? जब हम लोग जिस दाम से खरीदे, कोई मजबूरीवश कोई डिफेक्ट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम से कम दाम में बेचना पड़े, ठीक है, तो हम लोग को हानि होता है। इससे हम लोग परिचित हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल बात समझें, जो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत है मैं लिख देता हूँ कि क्रय मूल्य बराबर होता है सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस। ये मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब बिक्री जो हम लोग कर रहे हैं, बेचा हुआ दाम है ना, खरीदा हुआ दाम से बड़ा होगा। यानी कि इसमें विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, बेचा हुआ दाम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पॉकेट से जितना गया उससे ज़्यादा अगर आएगा तभी तो हमको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा ना। उसी तरह हानि कब होगा? जब हम कम में बेचे, खरीदे हैं ज़्यादा में, यानी कि क्रय मूल्य इसमें क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, विक्रय मूल्य छोटा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए और सेलिंग प्राइस छोटा होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ आपको बता रहे जा रहे हैं, और आप विश्वास कीजिए मैं ज़्यादा बड़ा कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा लाभ और हानि में। बस थोड़ा सा खाली वीडियो में बने रहिएगा, आप वीडियो को छोड़िएगा मत। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में, लाभ हानि के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका जो आता है बनाने के लिए, वो आता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, कुछ नहीं करना है। अगर लाभ है तो यहाँ पे लाभ लिख दीजिए, इंटू 100 लिख दीजिए, और नीचे क्रय मूल्य लिख दीजिए, यानी कि सीपी। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ हानि है तो हानि इंटू 100 लिख दीजिए, बटा क्रय मूल्य लिख दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आपका टोटल क्वेश्चन लाभ और हानि में, ठीक है, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो मैं इसके बाद आपको अगला कॉन्सेप्ट में जाता हूँ। ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब हो सकता है आप लोग जानते हो। ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट में जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको 10% का लाभ लिखा रहे, 10% का लाभ, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिएगा। 10% का लाभ का मतलब होता है कि 100 में 10 को जोड़ दीजिएगा दोस्त, 100 में 10 को जोड़ दीजिएगा, नीचे 100 लिख दीजिए, यानी कि 110/100। इसको आप काट करके 11/10 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीधे 110/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। मतलब अगर लाभ बोलेगा तो 100 में प्लस कर दीजिए जितना लिखा हुआ है। 10% लाभ 110/100, 20% लाभ 120/100, 5% लाभ 105/100, 2% का लाभ 102/100। ठीक है, उसी तरह हानि करेगा बोलेगा तो आप हानि में माइनस कर दीजिए 20% का हानि। ठीक है, तो हानि कर दीजिए, यानी कि 100 में -20/100, 80/100 हो गया। ये देख सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो 4/5। हानि में 100 में माइनस, 2% का हानि 98/100, 1% का हानि 99/100। ठीक है, 20% का 80/100, तो हानि में माइनस, लाभ में प्लस। बस इतना सा जानिए, और धीरे धीरे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का कोई समस्या आपको नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे तरफ, कभी भी याद रखिएगा आप। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो रहा था, आप देखे हैं तभी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसी तरह हानि निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य बड़ा होता है इसमें, माइनस विक्रय मूल्य, है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दोनों ही परिस्थिति में लाभ हानि चैप्टर में क्या निकालने का रहेगा? लाभ और हानि निकालने का रहेगा। अगर लाभ और हानि आप निकाल लीजिएगा तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आराम से निकाल लीजिएगा। अब खुद सोचिए ना कि लाभ या हानि निकालने के लिए हमको इन दोनों की जरूरत है।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जरूरत है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जरूरत है तो हम ये सीख लेंगे कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। अगर ये सीख लें तो हमारा आराम से लाभ और हानि निकल जाएगा। पॉकेट से कितना गया और कितना आया पता कर लेंगे आराम से कि कितना का लाभ हुआ और कितना का हानि हुआ। तो चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में, यानी कि मेरा मोटो क्या होना चाहिए दोस्त, लाभ और हानि चैप्टर में, लाभ और हानि चैप्टर में मेरा जो एम होना चाहिए वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पता लगाना। ठीक है, तो चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया रहे कि किसी शर्ट का क्रय मूल्य मान लीजिए 500 रुपया है, आप खरीद के लाए हैं, आप एक दुकानदार हैं, 20% का प्रॉफिट पे उसको बेचना चाह रहे हैं, 20% की प्रॉफिट पे उसको आप बेचना चाह रहे हैं, तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 500 का 20% 120/100, क्योंकि लाभ होता है तो 100 में प्लस कर देते हैं, ये कड़िया 12×5 = 60, 600 रुपया में आप क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। अगर इसी की जगह में तो आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य या प्रॉफिट अगर लॉस रहता तो 80/100 लिखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन में अगर किसी में विक्रय मूल्य दिया रहे, मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया रहे 600 रुपया, और मान लीजिए कि लाभ प्रतिशत दिया रहे 20% का दोस्त, और आपको क्रय मूल्य पूछ रहा हो, तो आप खुद सोचिए ना, पहले आप चीज़ों को खरीदते हैं फिर बेचते हैं, लेकिन यहाँ पहले बेचा हुआ दाम दे रहा है फिर खरीदने की बात कर रहा है, खरीदा हुआ दाम आपसे पूछ रहा है। तो आप खुद सोचिए एक चीज़ को कि पहले हम बेचा हुआ दाम दे दिया, पहले बेचा हुआ दाम दे दिया, ठीक है, तो हमको पीछे आना होगा। पहले हम खरीदते हैं फिर बेचते हैं, लेकिन यहाँ पहले बेचा हुआ दाम दिया है, हमको खरीदा हुआ दाम है, यानी कि पीछे आना होगा। तो पीछे आने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसको पलट देते हैं, लाभ 120/100 लिखते हैं, इसको पलट दीजिए 120/100, तो ये हो गया 12×5 = 60, यानी कि 500 रुपया आपका हो गया। तो आप क्या सीखे कि अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो पलट के हम पीछे आएंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। उसी तरह अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना हो, ठीक है, अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना हो तो सीधा सीधा आगे बढ़िए, क्योंकि हम पहले खरीदते हैं फिर प्रॉफिट या लॉस पे बेच देते हैं, तो सीधा सीधा आगे बढ़िए। ठीक है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एक उसके बाद और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, और पूरा का पूरा लाभ हानि आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा लाभ हानि। चलिए ध्यान दीजिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। अगर 10% का लाभ लिखे तो आप क्या लिखते हो, 110/100 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो, 11/10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, पहले आप 10% को हल करो। 10% का भिन्नात्मक मान होता है 1/10। अभी तक हम लोग लाभ को हल नहीं किए हैं, केवल 10% को हल किए हैं, 1/10 हो गया। 1/10 अभी तक लाभ हल नहीं किए, इसलिए लाभ को लिख रहे हैं। ठीक है, लाभ को हम लोग लिख रहे हैं, तो लाभ कितने का हुआ, ऊपर वाले को इंडिकेट करता है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ रहे, लाभ लिखा हुआ रहे, हानि लिखा हुआ रहे, ये ऊपर वाले को इंडिकेट करेगा, ऊपर वाले को। तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का, कहाँ से, 10 रुपये से। 10 रुपये से अगर 1 रुपये का लाभ हुआ तो 11 नीचे वाला को सेम टू सेम लिख दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नीचे वाला होता है ये सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होता है। कितना का प्रॉफिट हो गया आपको, 1 रुपया का लाभ हो गया आपको। ठीक है, ऊपर वाला लाभ यानी 1 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, कहाँ से, 10 रुपये से, तो 11/10 हो गया। बहुत सिंपल है। उसी तरह अगर आपको मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, अगर आपको 20% की हानि है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 80/100। ये कट गया, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 4/5 हो गया। इसी को आप अगर ऐसा लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहले 20% को सॉल्व कीजिए। 20% बराबर होता है 20/100, तो 20 × 20, 20×5 100, यानी कि 1/5। अभी तक हानि को हम लोगों ने हल नहीं किया है, केवल 20% को यहाँ पे हल किया है। अब हानि को हल करते हैं, तो हानि कितने की हुई, 1 रुपये की। कहाँ से, 5 रुपये से। 5 रुपये में से 1 रुपये की हानि हो गई, तो 4 में बिका माल, 5 में खरीदे थे, कितने की लॉस हो गई, 1 रुपये की लॉस हो गई। बस इतनी चीज खाली आपके दिमाग में घुस जाए और आपको कुछ नहीं करना होगा। फिर से क्या क्या, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य दिया हो रहा है तो पीछे आना है, पलट करके, परसेंटेज में जो दिया रहे उसको पलट करके पीछे आ जाएंगे, तो हमको क्रय मूल्य निकल गया। अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो डायरेक्ट जाइए सीधा सीधी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस ये वाला, बस इतना जानिए। ठीक है, एक चीज और कभी नहीं भूलेंगे दोस्त, एक चीज बस लास्ट आपको, उसके बाद कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है, और पूरा का पूरा लाभ हानि चैप्टर आप आराम से सीख जाइएगा और समझ जाइएगा। ठीक है, अगर आप 20 पेन खरीद के लाए हैं
और 5 पेन बेच रहे हैं, तो दोनों में कंपेयर कीजिएगा कि हमको लाभ और हानि हुआ, नहीं, क्योंकि 20 पेन का क्रय मूल्य और 5 पेन का विक्रय मूल्य से कैसे कंपेयर कीजिएगा, नंबर सेम होना चाहिए दोस्त। अगर 5 पेन बेच रहे हैं तो 5 ही पेन का क्रय मूल्य से उसको कंपेयर कीजिए, है ना, नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। बस एक छोटा सा चीज ये खाली याद रखिएगा, मैं आगे इसका यूज करूंगा, ठीक है। नंबर यानी कि क्रय मूल्य की जितना बेच रहे हैं उतने का आप खरीदा हुआ संख्या से कंपेयर करेंगे, ठीक है, अलग अलग से कंपेयर नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ हम लोग। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है दोस्त। यदि उसे 40% का लाभ पर बेचा जाए, यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। एक घोड़े को 20,000 रुपए में, जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस, यहां पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्त, 20,000। मैं जितना कॉन्सेप्ट बताया हूं अगर उतना को आप ध्यान से कर लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात को आप मानिए, ठीक है। बस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, आपको लाभ हानि चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आज के बाद से, ठीक है। 20,000 रुपये में आप क्या किए, बेच रहे हैं और उस पर 25% का लाभ कमा रहे हैं। कितने का लाभ कमा रहे हैं, 25% का दोस्त लाभ कमा रहे हैं आप। अब बताइए इसमें किस चीज की कमी है, क्रय मूल्य की कमी है, सीपी की। मैंने अभी बताया ना कि विक्रय मूल्य बाद की चीज है, क्रय मूल्य पहले है, तो हमको पहले आना होगा। पहले आने के लिए इसको पलट देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ये हमने पलट दिया। 25% लाभ को 125/100 लिखते थे, 25 25 125, 25 चौके 100। तो अब आप पलट के लिख लीजिए, चाहे पूरे लिख लीजिए, 100/125 ऐसा लिख लीजिए पहले, उसके बाद काट लीजिए 25 चौके 100, 25 25 125, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16,000 रुपया में हम लोगों ने घोड़ा को खरीदा था। अब आप कितनों में बेचने बोल रहा है, 40% लाभ पर बेच दीजिए। क्रय मूल्य जब पता चल गया तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 40% लाभ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, 16,000 में खरीदे थे, हमको 40% अधिक चाहिए, तो ये काट दीजिए आप, ठीक है। 16 और 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, तो 22,400 आ जाएगा। 22,400 रुपया आ जाएगा आपको, 22,400 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आराम से कर सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट करना सीखिए। आप ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए 20,000 रुपये में हम खरीदे हैं, ठीक है, 20,000 रुपये में हम बेच रहे हैं 25% के लाभ पर, तो हमको पीछे आना है, क्रय मूल्य में आना है। तो क्रय मूल्य में आइए, इसको पलट दीजिए, 100/125 हो गया, पलट दिए, ये हम लोग आ गए क्रय मूल्य में। अब हमको इतना दूर बन गया क्रय मूल्य, अब सीपी बन गया। अब इसके बाद आपको 40% का लाभ कमाना है, 140/100 कर दीजिए, ये 100 कट गया, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसा काटिए, ऐसे में आसान होगा थोड़ा सा, ठीक है। 25 चौके 100, 25 25 125, 5 चौके 20, 0 0 0, ठीक है। और ये 2 0, ये 2 0 गया, ठीक है। आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 चौके 16, ठीक है, यहाँ पे एक 0 है, इंटू यहाँ पे 140, देख लीजिएगा उतना ही आएगा, ठीक है, उतना ही आएगा, 22,400, 22,400 आ जाएगा आंसर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। चलिए एक और तरीका आपको, सॉरी, नया टाइप बताते हैं हम। चलिए नया टाइप करिए आप, नेक्स्ट टाइप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कीजिए, सब टाइप चुटकी में, इतना छोटा छोटा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये मैं कुछ क्वेश्चंस उठाया हूँ SD यादव बुक से। SD यादव बुक इसलिए अच्छा है, जो शुरुआती दौर के स्टूडेंट होते हैं और आगे मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी इसमें है। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन का सेपरेशन एक जगह दिया हुआ है, मतलब एक सेपरेट वाइज दिया हुआ है टाइप, ठीक है। तो आप इससे बना सकते हो, ठीक है, आराम से। और मैं हाई लेवल तक क्वेश्चन जाऊँगा, एक से एक आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इजी वे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा,
ठीक है, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ पर 20% के लाभ पर श्याम को बेच दिया, श्याम को बेच दिया। ठीक है, श्याम ने उसे ठीक है 10% का घाटा सहकर 10% का घाटा सहकर सोहन, चाहे मोहन लिख दीजिए, मोहन को बेच दिया। ठीक है, तो मोहन का सीपी निकालिए। मोहन का क्या निकालना है आपको? मोहन का सीपी पूछ रहा है। कुछ इनडायरेक्ट बनाइए, क्योंकि यहां पे देखिए खरीदा बोल रहा है, 1,000 रुपये में खरीदा, यानी कि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, बिक्री मूल्य नहीं दिया जो पलटना हो, क्रय मूल्य दिया हो रहा है, सीधा जाइए आगे। तो सॉल्यूशन देखिए बनाइए आप आराम से। तो 1,000 रुपये में आप खरीदे, ठीक है, और 20% लाभ को में अगला को बेचे, तो सिंपल जाते जाइए, ये अगला को मिल गया, 10% घाटा में अगला को मिला तो 90/100, इतने ही तक गया। यही जो हल होके आया, मोहन इतना में खरीदा। ये भी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से एक हार्ड क्वेश्चन अभी हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। कॉन्सेप्ट जितना देना था दोस्त मैं दे दिया हूं, ठीक है, उससे ज़्यादा और कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, 200 रुपये अधिक मिलते। आपको सीपी पूछ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए। तो बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए, माना कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है वो 100 रुपया है, आपने 10% के लाभ पर बेचा, तो पहला सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 110 रुपया, पहला सेलिंग प्राइस। शुरू में आप 10% लाभ पर बेचे, लेकिन फिर आपको लालच आएगा, नहीं 10% में जब 15% बेचे, तो 15% में जब बेचेंगे तो 200 रुपये पहले से अधिक मिल गया हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 115 रुपया, 15% के लाभ पर बेचे। देखिए दोस्त, अगर जब भी आप यहाँ पे 100 मानते हैं तो डायरेक्ट जो बोलता है 10% बढ़ा के लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसा भी करके लिख सकते हैं, तो ये 100 कट ही जाएगा, 110 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको कितना ज़्यादा मिला शुरू वाले सेलिंग प्राइस से अभी वाले सेलिंग प्राइस में, हमको कितना ज़्यादा मिला? 5 रुपया, लेकिन किताब बोलता है नहीं, आपको कितना ज़्यादा मिला? 200 रुपया। पहले वाले 10% के लाभ पर बेचने पर और 15% के लाभ पर बेचने का दोनों का अंतर है 200, मेरा अंतर है 5, तो हम इसी से निकाल लिए। जब भी मैथ में एक ही चीज अगर 2 बार दिया रहे, एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है 2 बार, ये भी देखिए अंतर, ये भी अंतर है, तो एक को बराबर के इधर, एक को बराबर के उधर लिखना है। 5 चौके 20, ये 40 हो गया। इसको आप एक चॉकलेट का दाम 40 रुपया, आपको सीपी पूछा है, सीपी क्या माने हम? 100 रुपया, तो 100 बराबर 40 गुना 100 हो गया, ये आपको 4,000 रुपया में खरीदे। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, आप ऐसा बनाइए। चलिए और नया टाइप जाते हैं हम लोग। चलिए फिर से नया टाइप में जाते हैं, देखिए फिर से न्यू टाइप में जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए, एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरे पास 20% की हानि होती है, तो बताइए ओवरऑल उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ? ठीक है, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूं।
चलिए, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्त कि यहां पे दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस एक समान है। अब देखिए कैसे बनेगा, 20% लाभ को 120/100 लिखते कि नहीं लिखते आप, तो ये 0 2 6 12 2 5 10 हो गया। यानी कि आप खरीदे थे 5 रुपये में और बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस है 6 रुपये। मैंने शुरू बताया ना, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है क्रय मूल्य और ऊपर वाला होता है विक्रय मूल्य। आपको कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया, आपको हुआ कि नहीं हुआ 1 रुपये का लाभ यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से क्रय मूल्य यानी कि सीपी, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि लिखे यहाँ पे, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखिए शुरू वाले में कितना आपको पड़ा, 5 रुपया पड़ा, कितना का फायदा लिया आपने, 1 रुपये का फायदा लिया, और कितना में माल बेच दिया, 6 रुपये में। बाद वाले में आपको तो 20% की हानि हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं, 8 2 चौके 8 2 5 10, यानी कि 5 रुपये में आपने खरीदा था, 1 रुपये का लॉस हो गया। देखिए 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, और आपने उसको 4 रुपये में बेच दिया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य एक होना चाहिए, यहाँ तो विक्रय मूल्य अलग हो गया। तो जब भी दो अंकों को आप एक करना चाहते हैं दोस्त, तो आपको अदला बदली गुना कर दीजिए, ये 6 से इधर कर दीजिए, ये 4 से इधर कर दीजिए। देखिए 6 चौके 24, 6 चौके 24 बराबर हो गया। तो जब भी किसी को आपको इक्वल करना हो तो एक दूसरे से गुना कर दीजिए उसको, तो ये 4 से ऊपर कर दीजिए, ये 6 से नीचे कर दीजिए, ठीक है। लेकिन गणित कहता है कि अगर इससे ये सब जुड़े हुए हैं तो सबको करिए, भेदभाव नहीं करना इसमें। तो 4 5 20 हो गया, ठीक है, 4 5 20 हो गया, 4 1 4 हो गया, 6 चौके 24 हो गई, 6 5 30, 6 1 जा -6, ठीक है, 6 4 जा 24, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमको विक्रय मूल्य की आवश्यकता नहीं है, आप फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह -2 रहेगा क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है, और 30 और 20 50, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है, तो हमको लॉस हो रहा है, तो आप हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। हमको लॉस हो रहा है तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि कितने की हुई, 2 × 100 बटा क्रय मूल्य 50 हो गया, 50 × 100, तो 4% की हानि हो गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रिक से नहीं बता सकते, ट्रिक से देखिए मेरा व्यक्तिगत राय है कि ट्रिक से नहीं पढ़ना चाहिए। ट्रिक क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बहुत मजा देता है ना, लेकिन आपको फिर उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा देगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन घुमाया ट्रिक फेल। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता है, जो लेंदी होता है, जो लेंदी बन रहा है कॉन्सेप्ट में, उसको हम लोग छोटा करते हैं बाय कॉन्सेप्ट ही, ठीक है, कॉन्सेप्ट के जरिए उसको छोटा करते हैं, इसको हम लोग जुगाड़ नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रिक नहीं बता सकते, ट्रिक बता सकते हैं। 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, 20 का स्क्वायर कर दीजिए बटा 100 कर दीजिए, ये हो गया 400 बटा 100, ये हो गया देखिए 4% की हानि, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं अलाउ नहीं करता हूं, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप में ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, वो भी बहुत सिंपल बनेगा, इसमें अलग अलग है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक व्यक्ति, ये नेक्स्ट टाइप है दोस्त। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपको आज के बाद लाभ हानि में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक व्यक्ति, ठीक है, दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 25% का लाभ होता है। पहली वस्तु का सीपी दिया हुआ है 10,000 रुपया, पहली वस्तु का सीपी कितना दिया हुआ है 10,000, तो दूसरी वस्तु का सीपी निकालने बोल रहा है। पहली वस्तु का सीपी दिया हुआ है 10,000, तो दूसरी वस्तु का सीपी निकालना पड़ेगा। देखिए तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए 20% का लाभ हुआ है, 120/100 लिख सकते हो आप आराम से, 2 6 12 2 5 10, कुछ नहीं करना है, 6/5 हो गया ना, ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया सेलिंग प्राइस, मैंने शुरू में बताया आपको। यहाँ पे 25% का फायदा हो गया, 125/100 हो गया, 25 चौके 100, 25 25 125, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस हो गया, इतना लिख दीजिए जो है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहली वस्तु का सीपी 10,000, अब मेरा पहली वस्तु का सीपी कितना है 5 है, यानी कि मैंने अभी बोला था ना, अगर एक ही चीज दो बार दिया रहे
तो एक को बराबर के इधर, एक को बराबर के उधर, छोटा वाले को इधर लिखिए। तो 10,000 पहली वस्तु का सीपी दिया हुआ है मेरा, पहली वस्तु का सीपी 5 है, तो 5 एक बराबर कितना होगा, 5 दूना 10, 2,000। तो मेरा पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, एक चॉकलेट का दाम 2,000, तो 6 चॉकलेट का दाम, 6 चॉकलेट सेलिंग प्राइस, तो 6 चॉकलेट का दाम 2,000 गुना 6, 6 दूना 12,000 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि इसका भी जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितना होगा, 12,000 होगा, इसका भी सेलिंग प्राइस, और यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 5, यानी कि 5 बराबर 12,000। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौकी 20, इतना हो जाएगा। अब हमको सीपी पूछा है दूसरी वस्तु का, सीपी कितना है, 4, एक चॉकलेट का दाम 2400, तो 4 चॉकलेट का दाम 2400 गुना 4। ठीक है, 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 0 0। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता दोस्त, एक निकालने के लिए भाग करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए गुना करते हैं, इसको, ठीक है, एक एक नियम है, ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो आप देखिए 9600 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग सोल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि हम बहुत हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे और कॉन्सेप्ट एक भी नहीं बढ़ाएंगे। आप देखिएगा इतना ही में ही वो सारा का सारा लाभ हानि चैप्टर आपका देखिए तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं और भी सुंदर सुंदर क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, एक दुकानदार जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा, उतने ही रुपये में, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपये में 15 कलमें बेच दिया, उतने ही रुपये में 15 कलमें बेच दिया। ठीक है, उतने ही रुपये में 15 कलमें बेच दिया। अब बताइए उसको लाभ या हुआ या हानि हुआ, आपको ये निकालना है। देखिए सिंपल समझिए, एक कलम का दाम आपको पता है, नहीं पता, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। माना कि एक कलम का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है, तो 20 कलम खरीदा, तो 20 कलम का सीपी कितना हो जाएगा, 20 कलम का सीपी 20x, एक कलम का x, तो 20 कलम का 20x। ठीक है ना, और 15 कलम को बेचा, तो 15 कलम का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 15 कलम को हम उतना रुपया में बेचे जितना में हम 20 कलम को खरीदे थे, यानी 15 कलम को हम जितना रुपया में बेचे है ना, जितना में हम 20 कलम को खरीदे थे, यानी 20 कलम को अगर हम 20 रुपया में खरीदे थे तो 15 कलम को भी हम 20 रुपया में बेचे। इन दोनों का प्राइस सेम है बोल रहा है, लेकिन याद कीजिए मैं कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया था दोस्त कि जितना कलम आप बेच रहे हो उतना ही कलम का खरीदा हुआ दाम से कंपेयर करना है। ये रूट है लाभ हानि का, इसको पकड़ लो, जड़ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, पकड़ लो कि जितना कलम आप बेच रहे हो उतना ही कलम का यानी कि 15 कलम का आपको क्रय मूल्य जानना होगा। एक कलम का 100 रुपये तो 15 कलम का 15x। अब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो, संख्या में अगर अंतर हो तो कंपेयर नहीं करने का। ठीक है, संख्या में अंतर हो तो कंपेयर नहीं करने का। 15 कलम को हम खरीदे 15x में और 15 कलम को बेचे 20x में, फायदा हुआ हमको 5x का बटा सीपी। ठीक है, सीपी कितना हुआ, 15 कलम का सीपी 15x हो गया। नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, x कट गया, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%। जो नहीं जानते उनके लिए बना दे रहे हैं, 3 तिया 9, यहाँ पे 1 आ गया, 3 तिया 9, यहाँ पे 1 आ गया। इधर वाले को यहाँ लिखते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहे उसको यहाँ लिखते हैं। तो 33 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, इसका आंसर हो गया। देखिए कितना शॉर्टकट है, क्यों ट्रिक में जाना है जब आप इतना आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं फटाफट करा दे रहा हूं आपको, पूरा का पूरा खत्म कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौना खरीद कर, रीता ने, नेक्स्ट टाइप है ये। ठीक है, रीता ने 15 रुपया में 10 खिलौने खरीद कर, ठीक है, 10 रुपया में 15 खिलौने बेच दिया, चाहे बेच दी। ठीक है, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपया में 10 खिलौने, 10 रुपया में, सॉरी यहाँ पे 10 रुपया है, 10 रुपया में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपया में 10 खिलौने
बेच दी। अब बताइए उसको लाभ हुआ कि हानि, ये पूछ रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, 10 रुपया में सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 10 रुपया में कितना खिलौना, 15 खिलौना, और 15 रुपया में कितना खिलौना, 10 खिलौना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 ढाई 100 हो गया, 15 में 225 हो गया दोस्त। ये होता है सीपी, ये होता है सेलिंग प्राइस। आप खरीदे थे 100 रुपया, आपकी लागत लगी थी 100 रुपया, और आपके पास आया पॉकेट में 225, यानी कि आपको 125 रुपया का फायदा हो गया। अगर इधर 100 हो, अगर क्रय मूल्य 100 हो, तो सीधे यही लाभ प्रतिशत होता है। देखिए कैसे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा सीपी। तो लाभ कितना का हुआ हमको, 125 रुपया का, 225 माइनस 100, 125 का गुना 100, और बटा सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 100। तो ये 100 कट जाता है, तो 125%। ठीक है, लाभ हुआ। देखिए कितना सिंपल बना। ठीक है, तो आप आराम से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को भी। मैं कॉन्सेप्ट में भी बता सकता हूँ ये सब क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो तुरंत बन रहा है मैं बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। नेक्स्ट टाइप है, देखिए, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर खरीदता, ठीक है, और 25% लाभ पर बेचता, और 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए ओवरऑल उसका क्या है। यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि सीपी पूछ रहा है आपको, क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक दुकानदार अपना सामान को 20% लाभ पर बेचता है, 20% का लाभ पर बेचता है। हमको थोड़ा पता कितना होगा, माना कि आप ऐसा लिख सकते हो, माना कि आपका सीपी जो है 100 रुपया है, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा, 120 रुपया। लेकिन वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, अगर सीपी 100 रुपये में नहीं खरीद के 10% अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर खरीदता, यानी कि न्यू सीपी, नया क्रय मूल्य, अगर 10% अधिक पर तो 110 रुपया में अगर खरीदता, और 25% का लाभ पर बेचता, कितना पर बेचता, 25% का लाभ पर बेचता इसको, न्यू सेलिंग प्राइस, यानी 110 पे 25% के लाभ पर क्या करता, बेचता। ठीक है, 5 दूना 10। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 125 को 125 रहने दो, 125 रहने दो, ये कट गया, 11 पचे 55 के 5 हाथ है 5 है ना, और 11 दूना 22 और 5 हो गया 27, हाथ में 2, 11 एक 11, 12 13, इतना हो गया, एक जीरो के बदले यहाँ पॉइंट दे दो, 137 रुपया 50 पैसा। ठीक है, उसको आता, तो बोल रहे हैं उसको 14 रुपया 25% लाभ पर बेचता, तो 14 रुपये अधिक मिलते हैं। हमको कितना रुपया अधिक मिल रहा है, हमको कितना मिल रहा है, हमको 17.5 रुपये अधिक मिल रहा है, हमको 17.5 रुपये अधिक मिल रहा है। देखिए 120 रुपया था, 137 रुपये, 17.5 रुपये, उसको कितना अधिक मिल रहा है, 14 रुपये, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक बराबर हो जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा, 14 एक, यहाँ पॉइंट के बदले ऊपर जीरो दे देते हैं हम। ठीक है, पॉइंट के बदले ऊपर जीरो दे देते हैं। अब हमको बोल रहा है सीपी क्या होगा, सीपी क्या माने हैं 100, इसलिए 100 बराबर 140/175 इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 25 पच्चे 125, 25 छक 150, 25 सत्ते हो गया, ये 25 चौके 100, 7 दूना 14 जीरो। ठीक है, 4 दूना 8, 80 रुपया। कितना रुपया आपका निकल गया, ये 80 रुपया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है दोस्त, कुछ नहीं कर रहे हैं। माना कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, कॉन्सेप्ट पकड़ो दोस्त, ट्रिक के पीछे मत भागो। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, अगर लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो, तो शॉर्टकट के पीछे मत भागो। देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू अचीव द सक्सेस इन दिस लाइफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट में भागो और कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट को कैसे छोटा करें, बस ये आपका मोटो होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको वादा करता हूं, मैं मैथ्स का हर चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट को छोटा करके यानी कि जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है, ना कि ट्रिक में। बस जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम और मेहनत करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए हम मान लिए कि सीपी 100 रुपया है, 20% लाभ पर बेचता है यानी कि 120 पे बेच दिया। ये शुरू वाले का खरीद दाम है और ये बेचा हुआ दाम है शुरू वाले का, लेकिन अब उसका मन बदल गया, चाहे दाम बढ़ गया, बाद में दूसरा महीना गया दाम बढ़ गया, बोला 10% अधिक पर खरीदा 110 रुपये होगा, तो आप ज़्यादा बढ़ा के बेच रहा है, 25% का लाभ पर बेच रहा है तो इतना रुपये में बिका। तो बोलता है कि पहले का जो सेलिंग प्राइस है और अभी का जो सेलिंग प्राइस है उसमें 14 रुपये का अंतर है, ये वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। और मेरा कितना का अंतर है? 17.5 रुपये का। तो मैं ऐसा करके एक बराबर भाग होता है, एक से ज़्यादा के लिए गुना होता है, एक ही नियम, ठीक है, यूनिटरी मेथड आपको पता होना चाहिए, तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब एक देखिए मैं और आपको सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, सिंपल वे में बताता हूँ। क्वेश्चन तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि उसको कौन सा हार्ड लगता है और कौन सा आसान लगता है, उसके बनाने के तरीके पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए ये न्यू टाइप है, यहाँ पे बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है। क्रय मूल्य का अनुपात 5:4, 5:4 है। तो बताइए कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए ना, इसको ऐसा लिखिए, यहाँ पे लिखिए विक्रय मूल्य ऊपर में दिया हुआ है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ 5, इसको भी 5/4 लिख सकते हैं आप, अनुपात मतलब बटा होता है, ठीक है। तो आप देखिए आपने कोई सामान को खरीदा 4 रुपये में और बेच दिया 5 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, 1 रुपये का लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 4 रुपये में खरीदे थे, ठीक है, तो आपको कितने की प्रॉफिट हो गई? 25% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी बन जा रही है दोस्त, है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम और भी हाई लेवल का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम कोशिश कर रहे हैं आपको बता देने का, ठीक है। एक क्वेश्चन चलिए और कर लेते हैं फटाक से, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के नया टाइप, ठीक है, 15 अंडों को बेचने से 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य, 3 अंडों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका ओवरऑल बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ। मैंने शुरू में आपको बताया था दोस्त कि मेरा मोटो क्या है, लाभ और हानि पता करना, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकल जाएगा, लेकिन लाभ और हानि पता करने के लिए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए आप इसको भी हम बना दे रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट में, बहुत इजी वे में। देखिए माना कि एक अंडा का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सीपी एक अंडा का 100 रुपया है, तो 15 अंडों, 3 अंडा का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है तो 3 अंडा का भी निकाल लीजिए। 3 अंडा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 100 रुपया, ठीक है। 15 अंडा को बेचने, 15 अंडा का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था दोस्त कि जितना अंडा आप बेचते हो उतना ही अंडा का आपको क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए, मैं आपको बोला था। तो 15 अंडा का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी क्या हो जाएगा? 15x, एक अंडा का x, तो 15 अंडा का 15x, ठीक है। अब बोलता है 15 अंडा को कितना में बेचा? जितना लागत था, 15 अंडा का लागत 15x था, उतना तो मिला ही मिला, प्लस 3 अंडा का जो क्रय मूल्य है उतना लाभ मिला, एक्स्ट्रा मिला, 3 अंडा के लाभ के जो बराबर है उतना एक्स्ट्रा मिला। तो ये हमारा मूल पैसा, इतना तो मेरे पॉकेट से गया था, और 3 अंडा का जो हम क्रय मूल्य जो मेरा है उसके बराबर लाभ मिला, मतलब 3 अंडा का एक्स्ट्रा पैसा हमको मिल गया, यानी कि इसको हम बेच दिए 18x में। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा नंबर सेम है यहाँ पे, देखिए तो कंपेयर कीजिए कितना अंडा का प्रॉफिट हुआ? 3 अंडा का। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्त? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 15x, x कट गया, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 20%। क्या जरूरत है ट्रिकों के पीछे भागने की, ठीक है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैथ्स का हर चैप्टर आपको एकदम शॉर्टकट कॉन्सेप्ट में बताएंगे, यानी कि जुगाड़ में बताएंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।